कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। कभी आपने सुना है कि मात्र टीवी देखने के मना करने पर कोई व्यक्ति दे सकता है किसी खौफनाक वारदात को अंजाम? क्रोध ने आज तक किसी का भला नहीं किया। गुस्से के कारण ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। गुस्सा अपने ही लोगों में बैर पैदा कर देता है। इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि गुस्से ने ही कई लोगों के घर उजाड़ दिए। महाभारत के पन्नों में भी ये साफ साफ झलकता है कि किस तरह से गुस्से ने दो भाइयों को ही आपस में दुश्मन बना दिया। क्रोध की ज्वालामुखी अपने साथ साथ अपनों को भी जला देती है। बड़े अक्सर बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे बड़ों की डांट को अक्सर दिल से लगा लेते हैं। उनका समझाना या डांटना बच्चों की भलाई के लिए ही होता है, लेकिन इस बात को बच्चे कुछ और ही समझ लेते हैं। उनको बड़ों का डांटना अपना अपमान जैसा महसूस होता है। वो बड़ों की डांट के पीछे का मतलब ना समझकर ना समझी कर बैठते हैं और सोचते हैं कि इस बात का बदला कैसे लिया जाए। और ऐसा ही सोचा दीपक ने। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी वारदात। दिल्ली में रहने वाले दीपक को टीवी देखने का इतना शौक था कि उसे पसंद नहीं था कि टीवी देखते हुए उसे कोई टोके। उसकी चाची ने एक दो बार उसे टोका तो उसने अपने 3 साल के मासूम चचेरे भाई को कर डाला उसकी मां से जुदा। ये है 18 साल का दीपक, जिसके मन में बदला लेने का जहर इस कदर फैल चुका था कि वो ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो वो बदला लेकर ही रहेगा। बच्चों को डांटना कोई गलत बात नहीं। बड़ों की डांट का मतलब हर बार कुछ गलत नहीं होता, लेकिन बच्चों को इस बात की समझ जरा कम होती है। बच्चों को टीवी देखने का बहुत शौक होता है और अक्सर घर में इन्हीं बातों को लेकर खींचतान लगी रहती है। घर के बड़े अक्सर बच्चों की इस आदत पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चों की टीवी देखने की चाह खत्म नहीं होती। और यही शौक था दीपक का भी। जी हाँ, दीपक को टीवी देखने का बहुत शौक था। उसकी आंखें हर वक्त टीवी देखने की आड़ में ही रहती। लेकिन दीपक के बार बार टीवी देखने के कारण से दीपक की चाची अक्सर गुस्सा हो जाया करती। दीपक को इन सब के चलते अपनी चाची से कई बार डांट सुननी पड़ती।
लेकिन वो फिर भी अपनी टीवी देखने की जिद नहीं छोड़ता। चाची की शिकायत करने पर दीपक को घर वालों से भी खरी खोटी सुननी पड़ती। उसके मन में अपमान का जहर घुलने लगा था। दीपक धीरे धीरे इन सब बातों से चिढ़ने लगा। वो इन सब बातों को सुन सुनकर अब उब चुका था। दीपक को लगने लगा कि उसकी चाची उसके घर वालों से चुगली करती है। इतना ही नहीं, इन्हीं सब के चलते दीपक की चाची ने उसकी पिटाई भी कर दी। और इसके बाद तो दीपक के मन में बदला लेने की ज्वालामुखी उबलने लगी। उसने सोचा कि किसी तरह वो इस बात का बदला ले। दीपक टीवी देखने का आदी था, जो कि एक सही आदत नहीं थी। मात्र टीवी देखने को लेकर अपनी चाची को सबक सिखाने के लिए दीपक ने अपने घर में ही दे डाला बड़ी ही खौफनाक वारदात को अंजाम। दीपक ने बदला लेने का प्लान बनाया और फिर दीपक की नजर खेलते हुए अमन की ओर पड़ी, जो कि चाची का सबसे छोटा बेटा था। और फिर वो उसके पास गया और उसे बहलाने फुसलाने लगा और अमन को उठाकर वो वहां से फरार हो गया। दीपक बदले की आग में इस कदर जल रहा था कि वो क्या कर रहा है वो शायद खुद भी नहीं जानता। उसने 3 साल के मासूम अमन का अपहरण कर रेलवे स्टेशन ले गया। दीपक बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसके दिमाग में बस यही था कि मुझे बदला लेना है। दीपक ने अमन को वहां से आ रही एक ट्रेन में ऐसे ही छोड़ दिया। अमन को वहां छोड़ दीपक वहां से भाग गया और घर वापस आ गया। जिस ट्रेन में अमन को छोड़ा गया था, वो ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर की ओर जा रही थी। बेदर्द दीपक के मन में बदला लेने का भूत सवार था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि ये नन्हा मासूम कहां जाएगा, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। बिना इस बात का ख्याल किए वो अमन को ट्रेन में बैठाकर वहां से भाग गया। घर पहुंचकर वो इस तरह अनजान बना मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन को काफी देर तक नजरों के सामने ना देखने से चाची परेशान हो गई। दीपक की चाची ने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी। सभी घर वाले अमन की तलाश में जुट गए। घर वाले काफी घबरा गए। घर वालों ने फौरन इस बात की सूचना बाहरी जिला के अमन विहार के पुलिस को दी। अभी तक दीपक पर किसी को शक नहीं हुआ था। जहां मासूम को लेकर पूरा परिवार परेशान था, वहीं दीपक भी उसे खोजने का नाटक कर रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही वो इसकी छानबीन में जुट गई। सभी लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस के हाथों कोई सबूत नहीं लगा। बच्चे के गायब हो जाने से सभी डरे हुए थे। दीपक कुछ भी बताने से बच रहा था।
अमन विहार थाने के इलाके में इंदर एनक्लेव से एक 3 साल का बच्चा मिसिंग हो गया है। उसी वक्त केस रजिस्टर करके हमने करीब 6-7 टीम्स बना के अलग अलग जगह उस बच्चे की फ़ोटोग्राफ के साथ चेक करवाना शुरू किया था। मार्केट एरियाज़ के अंदर भी, रेलवे ट्रैक के साथ साथ, फिर रेलवे ट्रैक के अक्रॉस निहाल विहार के एरिया में भी एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पर भी हमने चेक करवाया था, लेकिन कोई इसके बारे में क्लू नहीं मिला। उसी फैमिली का एक और लड़का मिसिंग था, अपने घर से कुछ दिन तक वापस नहीं आया था, तो उसके बारे में हमें थोड़ा शक हुआ और उसको ट्रेस किया तो पता चला कि वो लड़का दिल्ली से बाहर आउट स्टेशन में है और बिना किसी कारण के, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो एक टीम हमने बना के मुंबई की तरफ भेजी, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में। वहाँ से वह लड़का किसी और डायरेक्शन में चल पड़ा था, तो उस लड़के को, जिसका नाम दीपक है, जिसे हमने अरेस्ट किया है, उसको हमने 2 तारीख को अप्रीहेंड किया। उसकी इंटेरोगेशन पे उसने बताया कि उसने ही अपने चचेरे भाई, जो लड़का मिसिंग था, उसको किडनैप करके और एक ट्रेन में छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस की अपनी ओर से तलाश जारी थी। अमन को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो मालूम चला कि किसी ने उसे स्टेशन पर देखा है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अपने परिवार को परेशानी में कैसे डाल सकता है? दीपक को अगर अपनी चाची से कोई परेशानी थी तो अपने घर के बड़े लोगों से कह सकता था। अपनी चाची को सबक सिखाने के लिए और अपना गुस्सा उतारने के लिए, जहां दीपक ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर अपने पूरे परिवार को परेशानी में डाला, वहीं उसने अपने जीवन को भी अंधकार में डाल लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। ये बात जब दीपक को मालूम पड़ी तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा गया। पुलिस ने जब दीपक से बात की तो उसने कुछ भी नहीं बताया, पर अब पुलिस को दीपक पर पूरा शक हो चुका था। लेकिन दीपक इस बारे में पुलिस को कुछ भी बताने से बच रहा था। पुलिस वालों ने दीपक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब दीपक पर सख्ती बरती गई, तब जाकर उसने सच को उगला। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जितने भी सहारनपुर तक के रेलवे स्टेशन थे और पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पर हमने वेरीफाई किया, तो उनमें से एक में पता चला कि जीआरपी के स्टेशन के अंदर 2 महिलाओं ने एक छोटे बच्चे को करीब 4-5 दिन पहले छोड़ा था, जो कि जिसका कोई साथ में नहीं था। उसको ट्रेस किया तो कल हमें कंफर्मेशन मिली कि ये वही लड़का है जिसको उसके खुद के ही चचेरे भाई ने किडनैप करके और ट्रेन में छोड़ दिया। उसको अपनी चाची, जो कि किडनैप्ड बच्चा था, उससे कुछ खुंदक थी कि वो उसकी शिकायत ज़्यादा करती है और उसको उसकी वजह से घर पे डांट पड़ती है और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो उसने ये मन में ठान रखी थी कि मैं अपनी चाची के बच्चे को गायब कर दूंगा। गिरफ्तारी उस लड़के की है, उसका नाम दीपक है और उन्हीं के परिवार से है और काफ़ी गरीब परिवार है ये। जो लड़के के पिताजी हैं, ये एक इंदर एनक्लेव के एरिया के अंदर ही रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें करीब 1 हफ्ता लग गया उसको, लड़के को ट्रेस करने में और बाद में उस बच्चे की जानकारी प्राप्त करने में। दीपक की एज करीब 19 साल है और उसका ये किसी ढाबे में काम करता है। हालांकि दीपक ने सच कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। सच के सामने आ जाने के बाद भी ये जानना जरूरी था कि आखिर अमन है कहां। इंसान को हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।
गुस्सा इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियां करा बैठता है जिसकी वजह से इंसान को पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। अब भी अमन की तलाश जारी थी। दीपक के कहे अनुसार रेलवे स्टेशन पर कड़ी छानबीन की गई और फिर आखिरकार अमन की जानकारी पुलिस को मिली। दरअसल अमन गाजियाबाद के एक अनाथालय में मिला, जिसे 2 महिलाओं ने रेलवे पुलिस को सौंप दिया था और जिसके बाद उसे गाजियाबाद के अनाथालय में सौंप दिया गया। अमन के मिलते ही पुलिस ने फौरन घर वालों को इत्तला किया और उन्हें घर वालों को सौंप दिया। इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले दीपक ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि उसके एक छोटे से बदले के कारण कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अक्सर बदला लेने का जुनून लोगों को अंधा बना देता है। दीपक बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था। अब पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दीपक की इस घटना से बच्चा हमेशा के लिए अपने परिवार वालों से बिछड़ सकता था। गनीमत रही कि पुलिस की समझदारी और जांच की तेजी से बच्चा सकुशल बरामद हुआ। बड़े कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। अगर वो आपको डांटते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों की डांट का बदला लिया जाए। दीपक के उबलते क्रोध और बदला लेने की आग के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। अगर वक्त रहते सारी बातों का खुलासा ना हो पाता तो शायद आज अमन अपने परिवार के बीच ना होता। दिल्ली में एक बाप की काली करतूतों ने इंसानियत को किया शर्मसार। जी हां, पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में पिता ने अपने ही 11 साल के बेटे को धारदार हथियार से किया लहूलुहान। एक ऐसा दरिंदा पिता जिसने अपने ही बेटे को मारने की बेदर्दी से की कोशिश। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर से भी उसे जलाने की कोशिश की। दरअसल पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। निपेन हलदार ने अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे को ही मौत के घाट उतारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। गौरतलब है कि निपेन हलदार अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ किराए के मकान में रहता है। निपेन रात में जब काम से वापस घर आया तो उसने अचानक ही अपनी पत्नी शिप्रा हलदर से मारपीट करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में बात इतनी बढ़ गई कि निपेन ने घर में रखे धारदार हथियार निकालकर अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद पत्नी अपनी जान बचाकर दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। निपेन के सर पर खून सवार था
और इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे घर में मौजूद 11 साल के बेटे रजत पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। आरोपी पिता ने पहले तो अपने बच्चे को धारदार हथियार से सर पर कई वार किए, फिर दोनों हाथ पर कई वार किए और घर में रखे गैस सिलेंडर की गैस खोलकर उसे आग लगाने की कोशिश भी की। जब आग नहीं लगी तो धारदार हथियार से बच्चे का गला रेतने लगा। आपको बता दें कि ये सब वारदात आरोपी पिता घर के 4 दीवारी के अंदर ही दे रहा था। मामला बिगड़ते देख बाहर जब बच्चे की मां ने पास के लोगों को बुलाकर बच्चे की जान बचाने को कहा तो लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद लोगों ने अंदर का नजारा देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पिता हाथ में हथियार लेकर बच्चे का गला रेतने को तैयार ही था। लोगों ने किसी तरह बच्चे को बचा लिया। मैं घर पे था ना, पापा ने आके मारा। क्यों मारा? बिना फालतू में दारू पी के आके लड़ाई करते हैं। 1 महीने के बाद रोज रोज। किस चीज से मारा था? वो एक उससे दाव की तरह वो नहीं होता, उससे मारते कस के सिर पे। मैं रोकने लगा था, गला पे काटने लगा था, सिर पे मार दिया। गला काट रहा था तुम्हारा? हाँ तो खोल के दरवाजा तो बजे ना तो गला काट देता। दरवाजा बंद करके कर रहा था? हाँ, मैंने हाथ से पकड़ लिया था, फिर भी सिर पे मार दिया था। बच्चे को खून से लथपथ देख पड़ोसी ने पुलिस को इस बात की सूचना तुरंत दी और पड़ोसी ने आनन फानन में पास के अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में बच्चे को भर्ती करवाया और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और मौके से वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली में लूटपाट की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है और एक बार फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक स्कूटर सवार से 6 लाख रुपए लूटकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन लूट की ये वारदात एक सीसीटीवी फुटेज में हो गई कैद। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने स्कूटर सवार, जिसका नाम राजकुमार शर्मा बताया जा रहा है, बदमाशों ने राजकुमार से 6 लाख रुपए लूटे और फिर वो वहां से फरार हो गए।
हालांकि ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, जहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पल्सर बाइक पर सवार 3 बदमाश बड़ी तेजी से आते हैं और फिर राजकुमार को गोली मारकर उसे लूटकर वो बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पल्सर बाइक सवार 3 बदमाश स्कूटर सवार राजकुमार शर्मा को कैसे पहले अपने बाइक से उसकी स्कूटर को गिराते हैं और उसके बाद उस व्यापारी से लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। साफ देख सकते हैं कि पैसे के बैग के इस लड़ाई में तीनों राजकुमार शर्मा से पहले मारपीट करते हैं और उसके बाद रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश करते हैं। जब वो उसका विरोध करता है तो फिर वो बदमाश एक के बाद एक 3 गोली राजकुमार शर्मा के ऊपर चला देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। ये देखिए, गोली लगी हालत में भी वो पुलिस को कॉल करके बुलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर भाग जाते हैं। हालांकि राजकुमार को तुरंत ही गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तीन लड़के आए हैं सामने लाल क्वार्टर से ना, तो ऐसे ही सुनने में आ रहा है। उस टाइम कोई था नहीं वैसे यहाँ, तो यहाँ उन्होंने स्कूटर उसका रोका है। उसके बाद जो भी हुआ है, गोली चली है। उस टाइम जो भी हुआ है बस उस टाइम हुआ है जो भी। क्या गोली चली थी? कितनी गोली चली? इतना बयान नहीं, शायद 2 आवाज सुनाई दी थी। क्या लूट वगैरह हुआ है? पैसे वसूले? हाँ, शायद बैग वैग छीन के ले गए हैं। क्या था उसमें अभी ये पता नहीं है। शायद किनके साथ ये घटना हुआ ये भी नहीं पता सर, ये भी नहीं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान काफी बातों पर भी गौर किया गया। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज को भी अच्छी तरह से खंगाला गया, जिससे पुलिस को काफी मदद मिली और फिर बाद में पुलिस ने उस मामले में हुई लूटपाट और हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में नासिर खान, विनोद कुमार, नौशाद खान है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने लूट के पैसों से कार भी खरीदी और जिस बाइक से वारदात को अंजाम दिया गया था 220 सीसी पल्सर बाइक भी चोरी की ही थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। खैर, जरूरत है कि शहर में सुरक्षा के इंतजाम को और भी पुख्ता किए जाए, जिससे इस तरह के अपराध जन्म न लें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर हमें जानकारी दे सकते हैं।